प्रिय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो पहला चैप्टर चल रहा है बेटा वास्तविक संख्या या संख्या पद्धति, उसकी चौथी एक्सरसाइज है 1.4। उसका इंट्रोडक्शन कराएंगे, फिर उसके बाद इसमें क्वेश्चन कराएंगे। तो उसके इंट्रोडक्शन में पहली हेडिंग है क्या शांत दशमलव प्रसार। क्या शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं? इंग्लिश में शांत दशमलव प्रसार को बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? जब किसी भिन्न को, कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में हर का भाग दिया जाता है और विभाजन प्रक्रिया कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है। विभाजन प्रक्रिया कुछ समय बाद समाप्त हो जाती है, तो यह दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे 4/5 है, 5 का भाग 4 में देंगे तो कितने बार जाएगा? 0.8 बार। तो विभाजन प्रक्रिया एक स्टेप के बाद ही समाप्त हो गई। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे 2/5, 5 का भाग 2 में देंगे तो 0.4 बार। विभाजन प्रक्रिया एक समय बाद, मतलब एक स्टेप बाद ही समाप्त हो गई। तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत दशमलव प्रसार। समझ में आ गया होगा। अगला है अशांत दशमलव प्रसार। क्या? अशांत दशमलव प्रसार। इंग्लिश में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी परिभाषा क्या होगी? जब किसी भिन्न के अंश में, कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में हर का भाग दिया जाए और विभाजन प्रक्रिया लगातार चलती रहे, समाप्त ना हो, तो यह दशमलव प्रसार अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 2/3, 3 का भाग दिया 2 में तो कितने बार जाएगा? 0.6666, लगातार ऐसे आता रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा। ऐसे अगला 1/3, 1/3 मतलब 3 का भाग देना है 1 में तो कितने बार जाएगा? 0.333 ये आता रहेगा, मतलब 3 का रिपीटेशन होता रहेगा। तो इसे क्या कहेंगे? ये अशांत दशमलव प्रसार होंगे। विभाजन प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होगी। अशांत दशमलव प्रसार जो होते हैं बेटा 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अशांत आवर्ती और दूसरा है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है? ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और समाप्त नहीं होती और कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है। आवर्ती का मतलब है दोहराना, मतलब कुछ अंकों की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती प्रसार कहलाता है। जैसे इसका एग्जाम्पल 2/3, इसमें भी बताया था हमने 2/3 क्या है? अशांत है। अशांत तो इसलिए क्योंकि विभाजन प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। आवर्ती इस वजह से है कि जो अंक 6 है ना, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, तो ये भी अशांत आवर्ती है। समझ में आ गया होगा। अगले पे बढ़ते हैं। इसमें एक हेडिंग और रहेगी, हाँ एक बात और रहेगी कि जिन संख्याओं का या जिन भिन्नों का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है वे परमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब जिन भिन्नों का या जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होता है तो वे परमेय संख्या कहलाती हैं। अगला है अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होता है? इंग्लिश में बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, और इसे कहेंगे इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब दोहराना या आवर्ती, और ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया लगातार चलती रहे, समाप्त ना हो या समाप्त नहीं होती और अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं होती है, तो ऐसा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती प्रसार कहलाता है। दोबारा सुने, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें विभाजन प्रक्रिया लगातार चलती रहे, समाप्त ना हो, अंकों की पुनरावृत्ति भी ना हो, तो ऐसा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती प्रसार कहलाता है। जैसे यहाँ पाई है, पाई का जो प्रसार होता है अशांत अनावर्ती होता है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है कितनी है? 3.141926535858979323842 ऐसे ये डॉट 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 ये बढ़ती चली जाएगी। तो पाई क्या है? एक अपरमेय संख्या होती है बेटा। पाई क्या होती है? अपरमेय संख्या होती है। और बहुत से ये पढ़ते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। वो ठीक है, लगभग में वैल्यू होती है बेटा वो 22/7, लेकिन
22/7 तो एक परमेय संख्या होती है, क्योंकि इसका कुछ स्टेप बाद जो अंक हैं इसमें कुछ दोहराए जाते हैं। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है बेटा ये होती है जो लिखी है यहाँ। और ये पाई कैसी है, एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये विभाजन प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी और इसमें किसी भी अंक का रिपीटेशन नहीं होता है। दूसरी है ई की वैल्यू। ई की वैल्यू कितनी है, 2.718, ऐसी 2, 8, 1, 8, 2, 8, 4, 5 में ऐसी चलती रहेगी। ये भी क्या है, एक अपरमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक नोट लिखा है मैंने, कोई भी परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, कोई भी परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है, उसे हम एक ऐसी परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं जिसका हर 10 की कोई घात होती है। मतलब कोई भी परमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत है उसे हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, और जिसका हर 10 की कोई घात होती है। अर्थात कोई भी 10 की धनात्मक घात को, मतलब जो हर है उसकी घात को 10 की धनात्मक घात को 2 गुणा 5 की घातों के गुणनफल के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे 10 की पावर n है, 10 की पावर n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 की पावर n, तो दोनों का गुणा और उसकी पावर n, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n। 10 की पावर 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब कितना है, 100। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 को 2 गुणा 5, पावर 2 थी तो 2 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2। अतः जिस परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है उसके हर 2 गुणा या उसका हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है। मतलब कोई भी परमेय संख्या का दशमलव प्रसार अगर शांत है तो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया है एक 0.875, इसे 2 गुणा 5 की पावर 2 और 5 के रूप में तोड़ना है इसे, तो 0.875 को क्या लिख सकते हैं, दशमलव के नीचे 1 लगाया, आगे कितने अंक हैं, 1, 2, 3, तो 3 जीरो बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा, 875/1000। 875/1000 क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3। 875 को क्या लिख सकते हैं हम, फैक्टर करेंगे इसके, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7, क्योंकि 5 25, 25 पंजे 125, 125 गुणा 7 से करेंगे तो 875/10 की घात 3 है। 10 की घात 3 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, इसके फैक्टर कर दिए। 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 5 और सभी की पावर 3, तो 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 हो जाएगा। 5 की पावर 3 से ये 5 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगी, तो 7/2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 0 हो जाएगा। ऐसे एक अगला है 7/8 है, क्या है 7/8। 7/8 जैसा ऐसे ही रहने दिए। 7/8 का मतलब कितना है, 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब 10 की घात के रूप में लिखने के लिए, गुणनखंडों को 10 की समान घात में लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 की घात 3 है तो 5 की घात 3 का गुणा ऊपर किया और 5 की घात 3 का गुणा नीचे किया, तो क्या मिलेगा, 7 गुणा 5 की घात 3 का मतलब 125/2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, तो क्या हो जाएगा, दोनों आधारों का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 5 की पावर 3, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7 का गुणा 125 से किया 875/10 की पावर 3, क्योंकि 2 पंजे 10, 10 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 875/10 की पावर 3 का मतलब 1000, तो 875/1000 और 875 में 1000 का भाग देंगे तो 0.875 आएगा। समझ में आ गया। अगला, जिन पूर्णांक संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड, जिन पूर्णांक संख्याओं के हरों के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के नहीं होते, उन संख्याओं के दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होते हैं। दोबारा सुने, कोई संख्या है मतलब कोई भिन्न है, उसके हरों के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के रूप में नहीं है, या तो 2 हो या केवल 5 हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उनके साथ कोई और आ जाए, जैसे 3 आ जाए 2 गुणा 3, या 2 गुणा 7 आ जाए, या 2 गुणा 13 आ जाए, इनके अलावा मतलब 2 और 5 के अलावा और कोई आ जाए, इनके रूप के नहीं होते हैं, तो उन संख्याओं के जो दशमलव प्रसार हैं बेटा अशांत आवर्ती होते हैं। जैसे 5/3, 3 का भाग दिया 5 में तो कितना आएगा, 3 एकम 3, एक बार गया 2 बचा, 5 में से 3 गए 2, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ गई तो 20 हो गए, तो 3 6 18 है, फिर 2 बचेगा, 3 6 18, वही प्रोसेस चलती रहेगी। कितना आएगा, 1.666, ये चलता रहेगा। ऐसे 17/6, 17/6 क्या लिख सकते हैं हम, 2.8333, ये तरह है। तो क्या है, ये अशांत हैं दशमलव प्रसार और आवर्ती हैं। आवर्ती मतलब कुछ अंकों का रिपीटेशन होता रहेगा, यहाँ 6 का रिपीट हो रहा है, यहाँ 8 के बाद 3 का रिपीटेशन होगा। समझ में आ गया।
अगला, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती होता है, मतलब जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। समझ में आ गया होगा। जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा हो, या तो शांत हो या अशांत आवर्ती हो, अशांत अनावर्ती नहीं होना चाहिए, अशांत आवर्ती हो तो वे परिमेय संख्या कहलाती हैं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज 1.4, एक्सरसाइज 1.4 लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। सभी क्वेश्चन कराए गए हैं इसमें। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, मतलब विभाजन प्रक्रिया नहीं करनी है, कि ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। तो अभी मैंने एग्जाम्पल के जरिए बताए थे। इसके अब 9 पार्ट हैं, 10 पार्ट हैं सॉरी। तो 10 पार्टों में से कुछ 2-3 पार्ट में करा दूंगा, बचे हुए पार्ट आपको करने हैं। तो पहला पार्ट लेकर के हम चलते हैं। 13/3125। उसने कहा है बेटा भाग नहीं देना है, 3125 का 13 में भाग नहीं देना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताना है। तो 13/3125, तो 13/3125 के फैक्टर किए, ये कर लिए। 5 से 625 और 5 से 625 125 और 5 से 25 और 5 से 5 और 5 से एक बार। तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 13/5 की पावर 5 हो जाएगी। गुणा 2 है नहीं इसमें, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हैं। तो हर में क्या है, हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 ही है, 2 थोड़ी है। 2 की पावर 0 का मान तो कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो हर में केवल अभाज्य गुणनखंड 5 ही है, अर्थात 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। मैंने बताया था जिन संख्याओं के हर में जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हों, तो वे जो संख्या होंगी उनका जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा। तो यहाँ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के हैं इसके गुणनखंड। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। बस ऐसे बता देना है। अगला सेकंड पार्ट क्या है, सॉरी थर्ड पार्ट है 64/455। कितना, 64/455। तो 64/455 के फैक्टर किए हमने, 5 गुणा 7 गुणा 13 कर लेना फैक्टर। तो 5 गुणा 7 गुणा 13। तो हर में हम क्या देख रहे हैं कि हर में जो गुणनखंड हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के होने चाहिए। लेकिन यहाँ गुणनखंड क्या आ रहे हैं बेटा, यहाँ गुणनखंड आ रहे हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। 5 से अकेला 5 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अकेला 2 होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ 7 और जो 13 हैं ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड 5, 7 व 13 भी हैं, जो कि 5 के अतिरिक्त गुणनखंड हैं। इसलिए 64/455 का जो दशमलव प्रसार होगा अशांत होगा और आवर्ती होगा। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी का 7वां पार्ट है। 7वां पार्ट क्या कह रहा है, 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। इसके हर में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं बेटा, 2, 5, 7 हैं। और गुणनखंड 7 जो है ये 7, 2 और 5 के अलावा 2 और 5 हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 7 प्रॉब्लम कर रहा है। तो गुणनखंड 7 2 और 5 के अतिरिक्त है, इसलिए यह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अतः 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती होगा। समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन आपको करके देखने हैं और इनकी फेयर भी नोट कर लें, जिससे आपको रिवीजन टाइम पे फ़ायदा मिलेगा। और बेटा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया आपके लिए, 10th क्लास की वीडियोस अलग मिल जाएंगी, चैप्टर के नाम से, पहले चैप्टर के नाम से मिल जाएंगी, वहाँ देख लिया करें प्लेलिस्ट पे। और क्वालिटी खुद सुधार लिया करें। क्वालिटी यहाँ से जो डाली जा रही है बिल्कुल एकदम ठीक डाली जा रही है, जिससे आपको कोई असुविधा ना हो पढ़ने में। तो क्वालिटी जब YouTube चलाएंगे आप तो उसके कॉर्नर पॉइंट पे 3 पॉइंट हैं, 3 बिंदियाँ हैं, वहाँ से जाकर के क्वालिटी का ऑप्शन ले करके वहाँ ठीक कर सकते हैं। तो 360 कर सकते हैं, 360 पर ठीक दिखने लग जाएगी, नहीं 480 कर लें या 420 कर लें, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है ऊपर दिए गए प्रश्न 1 में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। क्या है, दशमलव प्रसारों को लिखना है। किन को लिखना है, जिनके दशमलव प्रसार शांत हैं। जैसे पहला वाला था 13/3125, तो 13/3125 के फैक्टर हो गए 5 गुणा 5 गुणा 5 ऐसे लिख दिए, तो 13/5 की पावर 5 हो जाएगा। तो 13/2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5,
2 की पावर 0 का मान 1 होगा, तो इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर क्या है इसका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए 13/3125 का दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। शांत है तो फिर उसने कहा है इनके दशमलव प्रसार और लिखो, तो दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। तो 13/3125 बराबर क्या हो जाएगा? 13/5 की पावर 5, इसके फैक्टर कर दिए तो 13/5 की पावर 5 था। अब मैंने बताया था एक जैसी मतलब 10 की घात के रूप में लिखना है। जब 10 की घात के रूप में लिखना है तो बेटा 5 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 का गुणा नीचे किया और 2 की पावर 5 का गुणा ऊपर किया। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 2 की पावर 4 का भी गुणा कर सकते थे, लेकिन उससे बेटा पूर्ण नहीं बन पाएगी वैल्यू। तो 5 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 का भी गुणा करना पड़ेगा। अगर 5 की पावर 3 होती तो 2 की पावर 3 का गुणा नीचे करते और ऊपर भी कर देते। तो 2 की पावर 5 का गुणा ऊपर किया और नीचे किया, तो 2 की पावर 5 का मतलब कितना होता है? 32, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा ऐसे 5 बार करना है। तो 32 हो गया, 13 गुणा 32 बट्टे आधार अलग अलग हैं, घात एक जैसी हैं, तो क्या हो जाएगा? आधारों का गुणा हो जाएगा और घात एक जैसी हो जाएगी। तो 416, 13 का गुणा 32 से कि 416 बट्टे 2 पंजे 10, 10 की पावर 5, तो 416 बट्टे 10 की पावर 5 का मतलब ये क्या आगे 50, तो कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1 लाख का भाग 416 में दे देना, भाग देंगे तो क्या आएगा? 0.00416। या सीधा सा तरीका है कि कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, तो 5 स्थान छोड़ करके दशमलव लगा दो। 416 को लिख दिया 5 स्थान छोड़ के, तो 1 2 3 यहाँ जीरो लगा दी, यहाँ जीरो लगा दी, 5 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दिया। अगला पार्ट पाँचवा पार्ट क्या कह रहा है? पाँचवा पार्ट है, साफ दिख रहा होगा, पाँचवा पार्ट है इसी का कि 29/343 है। तो 29/343 को क्या लिख सकते हैं? 29/343 से फैक्टर किए 7 गुणा 7 गुणा 7, तो 29/7 की पावर 3 हो गई। यहाँ हर के जो अभाज्य गुणनखंड है बेटा 2 और 5 नहीं है। जब 2 और 5 नहीं है तो ये शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा, क्योंकि ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। तो 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत व आवर्ती है। समझ में आया? अगला छठवां पार्ट क्या है? इसका है 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हर को 10 की घातों में बनाने के लिए बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हर है इसका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। तो यहाँ 5 की पावर 2 है और 2 की पावर कितनी है? 3 है। तो एक जैसी घात बनाने के लिए तो 2 मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 की पावर 3 है। तो 5 की पावर 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? 5 का गुणा ऊपर करना पड़ेगा, 5 का गुणा नीचे, क्योंकि 5 की पावर 3 नीचे हो जाएगी और 2 की पावर 3 नीचे पहले से है ही है। तो दोनों का गुणा करेंगे तो 2 गुणा 5 सभी की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो हर को 10 की घातों में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंश व हर में 5 से गुणा करना पड़ेगा। 23 गुणा 5 बट्टे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 23 का गुणा 5 से कि 115 बट्टे 2 गुणा 5 की पावर 3, तो 115 बट्टे 2 गुणा 5 का मतलब कितना? 10, 10 की पावर 3 मतलब 1000 हो जाए। 1000 का भाग दिया इसमें 115 में, तो 3 स्थान छोड़ के दशमलव लग जाएगा। समझ में आया? अतः 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का शांत दशमलव प्रसार 0.115 है। समझ में आ रहे होंगे? आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ये दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं नीचे 3 संख्याओं के दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जैसा पहला वाला दे रखा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये विभाजन प्रक्रिया कुछ समय बाद समाप्त हो रही है। तो कैसा होगा इसका दशमलव प्रसार? शांत दशमलव प्रसार होगा। अब दशमलव हटाना है तो क्या करेंगे? दशमलव के नीचे 1 लगाए, जितने डिजिट हैं उतनी 0 बढ़ा दी, तो कितनी 9 डिजिट हैं तो 9 0 बढ़ा दी, तो कितना हो जाएगा? 43 1 2 3 4 5 6, ये 9 तक लिख लिए बट्टे 1 के आगे 9 0। तो यह p/q के रूप की है। तो p/q के रूप की है तो कैसी है? एक परिमेय संख्या है। और इसका हर क्या है? ये हर है, q बराबर ये लिख दिया, तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। 10 की पावर 9 क्या लिख सकते हैं? 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 सभी की पावर 9, तो क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर 9। अतः q के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 या दोनों है। समझ में आया? अगला दे रखा है 0.120, फिर 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम्स 0, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत है, क्योंकि खत्म तो होना नहीं, डॉट 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 का मतलब खत्म नहीं होना है। और अनावर्ती भी, अनावर्ती मतलब किसी अंक का रिपीटेशन नहीं। आप कह सकते हैं कि 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, बेटा रिपीटेशन नहीं है, क्योंकि देखो एक निश्चित समय बाद यहाँ 1 0 तो 120 था, फिर 1200 हो गया, 12000 हो गया, ऐसे
यानी कि यहाँ 1 0 बड़ी, यहाँ 2 0, तो ये रिपीटेशन नहीं हो रहा है, तो अनावर्ती है, तो इसे p बट्टे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अतः यह एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? अब लास्ट पार्ट पढ़ते हैं इसका। लास्ट पार्ट क्या है, ये कह रहा है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर बार का चिन्ह लगा है। बार का चिन्ह का मतलब है रिपीटेशन हो रहा है इन अंकों का, ये जो 9 अंक है इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो 43.1 से लेकर 9 तक अंक, फिर 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, ये रिपीटेशन चलता रहेगा, मतलब पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है क्योंकि खत्म नहीं हो रहा है, और आवर्ती भी, आवर्ती मतलब 1 से लेकर के 9 तक के अंक दोबारा दोहराए जा रहे हैं, तो इसे p बट्टे q के रूप में लिखना संभव है। यह एक परिमेय संख्या है। तो q के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त और भी अभाज्य धन पूर्णांक संभव हैं। समझ में आया या नहीं आया? मतलब 2 गुणा 5 की पावर उसे घात के रूपों में लिख सकते हैं, इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके जो हर के होंगे। तो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर किया करें। कोई प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट ज़रूर किया करें, लेकिन यहाँ से क्वालिटी जो है एकदम बढ़िया डाली जा रही है। ठीक से पढ़ें, पहला चैप्टर पूरा हो गया है। और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो इसके एग्जाम्पल भी करा दूंगा मैं, अगर कोई एग्जाम्पल हो तो ठीक से पढ़ना। 3-4 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नए हैं, और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। धन्यवाद।